आपको कई कारणों से अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने सेल्फ मास्टरी के लेवल को बढ़ाकर मैनिफेस्ट करने के लिए स्ट्रगल करना बंद कर सकते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मैनिफेस्टेशन के लिए आवश्यक है कि आप अपने थॉट्स को उस पर केंद्रित करें जो आप चाहते हैं। अभी भी ज्यादातर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टीचर्स केवल एक चीज पर जोर देते हैं और सच में जो मायने रखता है जब आप इंटेंशनली मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, वो है आपकी इमोशनल स्टेट या वाइब्रेशन। तो कौन सही है? सच कहूं तो सभी। लेकिन उन्होंने आपको यह नहीं बताया कि अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए नेसेसरी चीजें कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप केवल वही सोचते हैं जो आप चाहते हैं? जो आपके पास अभी तक नहीं है उसके लिए आप ग्रेटफुल महसूस करते हैं या नहीं? और अगर ग्रेटफुल महसूस करते हैं तो उसे किस तरह एक्सप्रेस करते हैं? और आप अपनी इमेजिनेशन को अपने डिजायर्ड फ्यूचर के लिए कैसे ट्रेन करते हैं? देखिए, इन चीजों को अकम्प्लिश करने के लिए सेल्फ मास्टरी की आवश्यकता होती है। सो सेल्फ मास्टरी आखिर क्या चीज है? सेल्फ मास्टरी आपके जीवन को नियंत्रित करने की क्षमता है। ये आपको अपनी थॉट प्रोसेस, हैबिट, इमोशन और बिहेवियर को पहचानने और समझने की अनुमति देता है और उन्हें बदलने के लिए किसी भी क्षण निर्णय लेने की अनुमति देता है। इस प्रकार सेल्फ मास्टरी एक चॉइस है इस बारे में कि आप कौन हैं। जब आप डिसाइड करते हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं, तो आपके बिहेवियर, थॉट, वर्ड्स और इमोशन उस आइडेंटिटी के साथ अलाइन होती हैं। और इन केस अगर ऐसा नहीं होता है तो आप उन्हें बदलने की क्षमता रखते हैं। सेल्फ मास्टरी आपको अपने थॉट्स, एक्शंस, इमोशंस, वर्ड्स और एनर्जी को नियंत्रित करने की पावर और फ्रीडम देता है। तब उसके साथ ही आप कॉन्शियसली और डेलिबरेटली वो क्रिएट कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। हर समय मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। ये सच है, भले ही आप कभी कभी वो नहीं क्रिएट कर पाते जो आप लगातार चाहते हैं, मगर सबसे पहले अपने चारों ओर देखिए। आप अपने सामने जो कुछ भी देख पा रहे हैं उनमें से अधिकांश, यदि सभी नहीं, तो उसे आपने ही बनाया है। हालांकि आपने इसे इंटेंशनली या कॉन्शियसली नहीं क्रिएट किया है। इंस्टेड आपकी मैनिफेस्टेशन आप जो नहीं चाहते हैं उसके अगेंस्ट पुश करने, चिंता करने, अनवांटेड फ्यूचर की कल्पना करने और कंप्लेन करने के परिणाम स्वरूप होती है। थिंक अबाउट इट। डे ड्रीमिंग विजुअलाइजेशन का एक रूप है। डे ड्रीमिंग में आप वही विजुअलाइज करते हैं जिस पर आपका दिमाग केंद्रित है और फिर आप वो सब कुछ क्रिएट करते हैं जो आपने अपने माइंड्स आई में देखा है। यदि आप एक अनवांटेड फ्यूचर देखते हैं तो आप वही बन रहे होते हैं। यस, इट्स ट्रू। चिंता उन थॉट्स के कारण होती है जो आप नहीं चाहते हैं और वो थॉट्स वही क्रिएट करते हैं जिसकी आप चिंता करते हैं। और जो आप नहीं चाहते हैं और पसंद करते हैं उसे वोकलाइज करने का आपका तरीका कंप्लेंट्स है। लेकिन इन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से आप जो नहीं चाहते हैं और पसंद करते हैं उससे कहीं अधिक आप उन्हें क्रिएट करने लग जाते हैं। साथ ही सभी नेगेटिव थॉट्स, विजन्स और वर्ड्स कई नेगेटिव इमोशंस को उभारते हैं और वो एक नेगेटिव एनर्जिक स्टेट या लो वाइब्रेशनल स्टेट पैदा करते हैं। आप जो चाहते हैं उसे बनाने के लिए आपको हाई वाइब्रेशनल स्टेट में होना चाहिए। देखिए, मेरा यहाँ ये कहने का मतलब नहीं है कि आप हमेशा ही अच्छे मूड में रहेंगे, तभी आप हायर वाइब्रेटरी स्टेट में जाएंगे और तभी आप अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सिंपली मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके ब्रेन में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आप उनको आने से नहीं रोक सकते हैं, मगर आप उन्हें इग्नोर जरूर कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए सेल्फ मास्टरी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आप अपने रिजल्ट्स को बदल सकते हैं, अपनी क्रिएशंस या मैनिफेस्टेशंस को भी स्वयं को बदलकर। फिर भी आप जो चाहते हैं उस पर अपने थॉट्स को केंद्रित करना ही मैनिफेस्टेशन में हेल्प करेगा। ये कहने के लिए तो आसान है, मगर इसको अप्लाई करना उतना ही टफ है। इसको अप्लाई करने के लिए सीरियस एफर्ट्स और अवेयरनेस की जरूरत होती है। विजुअलाइजेशन, वर्ड्स, एक्शन और एनर्जी के बारे में भी यही सच है। यहीं से सेल्फ मास्टरी काम आती है।
मैनिफेस्टेशन को रियल बनाने के लिए सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि आप अपने थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी, वर्ड्स और एक्शन के प्रति कॉन्शियस होने के लिए इनर वर्क करें। फिर आप उन चीजों को चुन सकते हैं जो आपको वो क्रिएट करने में मदद करते हैं जो आप चाहते हैं। जब आप अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट करना बंद कर देते हैं। इंस्टेड आप डेलिबरेटली एक प्लेस ऑफ अवेयरनेस से मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि आप कौन हैं। मैनिफेस्टेशन सेल्फ मास्टरी का एक सिनोनिम है। आप ही वो कारण हैं जिसकी वजह से आप जो चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब तक आप अपने आप में महारत हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक आप अपनी अबंडेंट लाइफ को बनाने के लिए स्ट्रगल करते रहेंगे। इसीलिए यदि आप अपने थॉट्स, बिलीव्स, माइंडसेट, इमोशंस और वाइब्रेशनल स्टेट को नियंत्रित या कॉन्शियसली नहीं चुन सकते हैं तो आप जो चाहते हैं उसके रास्ते में ऑब्स्टेकल बनकर खड़े रहेंगे। लेकिन आप इनमें से प्रत्येक को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। अपने थॉट्स और बिलीव्स को पॉजिटिव और सपोर्टिव रखें। अपने डिजायर्ड फ्यूचर पर ध्यान दें। अपना वाइब्रेशनल लेवल बढ़ाएं। पावरफुल क्रिएटिव वर्ड्स बोलने की कोशिश करें। आप इसमें से किसी एक या सभी को किसी भी समय बदल सकते हैं। इसके लिए केवल हायर लेवल ऑफ सेल्फ मास्टरी की आवश्यकता होती है। आप सेल्फ मास्टरी कैसे अचीव कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कमिटेड रहें। पर्सनल ग्रोथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक सबसेट है जो इंडिविजुअली मीनिंगफुल तरीके से स्वयं का बेस्ट वर्जन बनाने की प्रक्रिया से संबंधित है। इसे सेल्फ इंप्रूवमेंट और सेल्फ ग्रोथ भी कहा जाता है। पर्सनल ग्रोथ से मेरा मतलब है कि आपकी मानसिकता और बिहेवियर में सुधार के लिए डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करने से है। जैसे ही आप अपने थॉट, स्पीच और बिहेवियर की आदतों को कंट्रोल करने की अपनी क्षमता में सुधार करने के लिए कमिटेड होते हैं, आप अपने सेल्फ मास्टरी लेवल में सुधार करते जाते हैं। इस प्रकार पर्सनल ग्रोथ सेल्फ मास्टरी की ओर ले जाता है और सेल्फ मास्टरी आपकी डिजायर्स को इंटेंशनली और कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करने की अधिक क्षमता की ओर ले जाती है। जितना अधिक आप अपने आप में महारत हासिल करते हैं, आप जो चाहते हैं उसे क्रिएट करने की आपकी एबिलिटी एंड पावर उतनी ही बेहतर होती जाती है। सेल्फ मास्टरी आपको ऐसा व्यक्ति बनने की क्षमता देती है जो अपने थॉट्स और बिहेवियर को खुद चुन सकता है। तो अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करना और अपनी एबंडेंट लाइफ की तरफ आगे बढ़ना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो आप अपने रास्ते से ऑब्स्टेकल के रूप में हट जाते हैं और अपने आप को चीजों को अट्रैक्ट करने और प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। दैट्स व्हेन मैनिफेस्टेशन बिकम्स इजी। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।